दुःखं स्मरणं तथैव च दशमात् सर्वात्मनो देव दुःखं देहि जगद्गुरु। कृष्ण दुख इसलिए मांगा, कम से कम तू स्मरण तो होता रहेगा ना, और जब मैं स्मरण करती हूँ तो तू मेरे साथ रहता है, तेरा दर्शन होता रहेगा, तेरा स्मरण होता रहेगा, इसलिए मुझे दुख ही दे दो। इस प्रकार आगे कथा बढ़ती है। फिर वो महाराज भीष्म युद्ध में वानशैया पर पड़े हैं, तो भगवान कहते हैं कि अब तो मुझे जाना है यहाँ से, एक बार चलते हैं, पितामह से भी मिल लेते हैं। तो अर्जुन, साचो भाई, कुंती, द्रौपदी सब पहुंचते हैं वहां, और उधर भीष्म के मन में भी यह वार्ता हो रही है कि अंत समय है, भगवान आ जाते बड़ा अच्छा होता, एक बार उस केशव का दर्शन तो हो जाता, अंत समय में दर्शन हो जाए, स्मरण हो जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। यद्यपि उन्हें उनके पिता के द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद में था कि जब तेरी इच्छा हो तब तू कर सकता है, फिर भी वानशैया में विराजमान है भीष्म पितामह, और भगवान कृष्ण पहुंचते हैं, नमन करते हैं, और तब अर्जुन इत्यादि सब उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात भीष्म पितामह अपनी बात रखते हैं, केशव तू आ गए, तो केशव कहते हैं कि हाँ आ गया, लेकिन आपके ये पांडव नरेश राज्यासीन हुए हैं, तो आप इन्हें कुछ आदेश कीजिए, कुछ आशीर्वाद रूप में इनको राज्य कार्य कैसे चलाना है, कैसे करना है, इसकी व्यवस्था बताइए। तो भीष्म पितामह ने कहा है कि देखो, धर्म का परिपालन करो, धर्म के समान दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है, और पाप से बढ़कर कोई गलत कार्य नहीं है, वो तुम्हें नरकों में ले जाएगा। धर्म का अनुसरण करोगे, धर्म का सार्थक बनोगे, तो तुम्हें पुण्य आत्मा कहकर पुण्य लोक में जाना पड़ेगा। और द्रौपदी हंस पड़ी, जब द्रौपदी हंसी है तो पितामह को लगा ये हंस क्यों रही है, बोले बेटी क्यों हंसी, क्या बात है, मैंने कोई ऐसा कोई बात तो कहा नहीं, बका गई, क्योंकि संभ्रांत कुल की नारी है, वो सामान्य नहीं है, संभ्रांत कुल की नारी है, और वो हंस पड़ी। तो एक बाइक जब अपने बड़े से ये शब्द सुना, वो भी वैसे बड़े से, तो ज्येष्ठ है, और मन